डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। डिफरेंट मॉड्यूल्स में आपको लाइक ऑल आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। कोई एक्टिविटी यहाँ पे होती है तो वो एक्टिविटी जहाँ जहाँ पे भी अपडेट होनी हो जाती है। अब ये जो फ्लो है ना, फ्लो इस एक्टिविटी का, ये एक ये चीज। और दूसरा, हमने डिटेल से क्या कहते हैं आपको, उस दिन डिस्कस किया अबाउट जो हमारा वो है, लाइक कह सकते हैं आप, प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस। अच्छा, इसमें मैं अगर ये खोल लूं दोबारा, एफ मुनीर, और एफ मुनीर के अंदर परचेज परचेज मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें एक बहुत ही क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटिव किस्म का फैक्टर है। एक तो चीज मैंने आपको बता दी कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है परचेज मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें से वेरी करता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे प्रोसेस को फॉलो नहीं करती, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, लाइक अपने क्या कहते हैं, एक दुकानदार को, तो दुकानदार के लिए ये कोई, आई मीन, उस वो कहेगा नहीं यार, ਅਸੀਂ ਇਹ भी नहीं कर दिया, भी कर दिया की है यार, है की ठीक है। हाउएवर, हमने जब भी किसी बिजनेस प्रोसेस को डिस्कस करना होता है तो वो डिटेल में करना होता है कि यार मैक्सिमम मैक्सिमम कितने किस्म के डॉक्यूमेंट होते हैं आपके फ्लो के अंदर, वर्क फ्लो के अंदर, जिसकी बेस पर आपका जो धंधा है, आपका जो काम है, वो चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी तुम अपने जहन से सॉफ्टवेयर निकाल दो एक एक मिनट के लिए, कि देर इज नो सॉफ्टवेयर, बट काम तो चल रहा है। लेकिन जो काम चल रहा है उसका एक रूल होता है, एक कानून होता है मार्केट के अंदर, जो कि बिजनेस स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। जो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गई, इस तरह की जो बॉडीज होती हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं होता सॉफ्टवेयर से, लेकिन ये लोग, इनके पास फंक्शनल नॉलेज होती है। तो दिस इज बेसिकली द फंक्शनल नॉलेज ऑफ परचेज इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, के उसमें नंबर वन पे परचेज रिक्विजिशन बनेगी, परचेज रिक्विजिशन के अगेंस्ट कोटेशन बनेगी, कोटेशन के अगेंस्ट कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और फिर परचेज ऑर्डर, और फिर जीआरएन, और फिर इन्वेंट्री में। इस तरह से करके आपकी प्रोडक्ट आएगी पूरा ट्रैक फॉलो करके, ताकि वो अपनी जगह जगह पर फुटप्रिंट्स छोड़ती रहे। और फॉर एग्जाम्पल अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये वाले सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, लाइक वो मैनुअल कर रहे होंगे, परचेज रिक्विजिशन भी मैनुअल बन रही होगी, कोटेशन भी मैनुअल बन रही होगी, पेन से हाथ से बन रही होगी, या कंप्यूटर के ऊपर वो एक्सेल शीट बना रहे होंगे या वर्ड का डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे। तो ये मैनुअल एक्टिविटी हो रही होगी, इसको कहते हैं मैनुअल। अब इसी मैनुअल को हम क्या करते हैं कि जाकर सॉफ्टवेयर के अंदर इनकॉर्पोरेट करने लगते हैं। तो हमारी बात क्या हुई कि हमने उस सॉफ्टवेयर को कॉम्प्लीमेंट, उस सॉरी उस बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, और हमने उसको, उसके जो जो काम उसके चल रहे थे, वो काम हमने क्या कहते हैं, उस ऑटोमेट कर दिए। तो वो पहले से ज्यादा जल्दी जो है वो काम करना शुरू हो गए। उनका काम आसान हो, हमने उनको काम करके खाया, हमने उनका काम आसान कर दिया। तो दिस इज व्हाट द सॉफ्टवेयर इज ऑल अबाउट, जो बेसिक फिलॉसफी है सॉफ्टवेयर की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी दुकान पे, किसी भी
ग्रोसरी स्टोर पे, किराने की दुकान पे, दूध की दुकान पे, चप्पल की दुकान पे, जू क्या कहते हैं आपके होटल के अंदर, हर जगह के ऊपर जो भी सॉफ्टवेयर बना हुआ होता है वो उसी काम का एक अक्स होता है, लेकिन वो ऑटोमेट होता है। पहले लोग मैनुअल करते थे, वो सॉफ्टवेयर में आ गया। पहले आप जाते थे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बड़ी बड़ी अलमारियां होती थी, उसके अंदर पुराने रिकॉर्ड पड़े होते थे ऑडिट के लिए, वो ऑडिट हुए हुए रिकॉर्ड होते थे। तो वो कंपनीज के अंदर, ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर बाकायदा तौर पर वेयर हाउसेज होते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखने के लिए, कि वहां जाके अगर पुरानी कोई फाइल निकालनी है तो वो निकाल के लाते थे। और उस फाइल के अंदर फिर रिलेटिव किसी भी परचेज के डॉक्यूमेंट होते थे, और अगर इसको देखना है। लेकिन सर ये पटवार खाना अभी तक वैसे ही चल रहा है, वैसे ही इसमें चल रहा कोई? है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। पटवार खाने के पास आप जाते हो, वो रजिस्टर एक निकालता है, और उस रजिस्टर के अंदर जो है वो जाके आपकी जो हदूद बंदी है ना वो करवाता है, या जो भी ट्रांसफर के मामला होते हैं। लेकिन वैसे पंजाब गवर्नमेंट ने ये ऑटोमेट मैंने सुना कर दिया है। अब सर वो कर दिया है, लेकिन अभी तक वो दूसरा क्या कहते हैं उस पे इतना हुआ नहीं है। वही पुराना खाता ही चल रहा है। वो पुराना फाइल लगा के रहो, एक कमरा बना हुआ है, रद्दी रखी हुई है सर रहती है उसमें। कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही, क्योंकि फर्द होती है ना, फर्द कहते हैं जी, फर्द है, फर्दा ले हाँ जी, आओ, हाँ जी। वो आपके जमीन के कागजात होते हैं। सर सिर्फ पटवार खाना ही नहीं है, ये जो बोर्ड नहीं है, एजुकेशनल बोर्ड, हाँ 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 हाँ, अभी वहां पे भी यही है। वो भी इसी तरह अभी तक पड़े हैं डॉक्यूमेंट सर उनके बिल्कुल पास। बिल्कुल, तुम अपने एफएससी के डॉक्यूमेंट मांगने जाओगे ना, वो तुम्हें कहीं ना कहीं से निकाल के ला के जरूर दे देगा, एक फीस होगी, हाँ जी, एक फीस ऐसे ही लेगा। है। हाँ, और वो तुम्हें ला के निकाल देगा। ये इसी तरह से आपकी ये गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन, ये अब ईसीआईबी ने, सॉरी, वो पता नहीं कौन सा इदारा है, एनीवेज ये गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन तो ऑटोमेट हो गई है। लेकिन ये पटवार खाना मतलब ऑब्वियसली ये वही वाली बात है जो हम डिस्कस कर रहे थे, कम टू द पॉइंट। तो आई मीन उनके कोई और वो होंगे, ये होंगे, यहाँ यहाँ पर हम डिस्कस करें परचेज मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये वाली चीज, फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इस तरह से देखो तो हमारा ये ये वाला जो काम है ना, इसको हमने खोला और ये हो गया फॉर ओनली फॉर परचेज। अभी इसके बाद, परचेज के बाद सेल्स आता है, सॉरी, परचेज के बाद सीआरएम आता है, सीआरएम के बाद सेल्स आता है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सीआरएम। अच्छा, सीआरएम का तो तुम्हें भी पता होगा कि क्या होगा, क्या होता है, हाँ जी। क्या होता है बताओ। बताओ। हेलो मुनीर। हेलो। 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 हाँ हेलो, क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही? सर वो आवाज थोड़ी खराब हो गई थी। अब ठीक है? हाँ जी सर। अच्छा, सीआरएम का बता रहे थे आप मुझे। सर सीआरएम, ये कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सर।
हाँ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। ये तो हमने देख लिया था, 1 2 मिनट। हेलो, आवाज फिर बंद हो गई। हाँ हाँ जी सर, आ रही है। बस इतना ही पता सर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये क्या बात हुई? फिर तुमने मुझे कहा क्यों था, पता है, तुम्हें पता है? ये इसका एब्रीविएशन ही है। एब्रीवेशन नहीं। व्हाट इज CRM? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। हाँ जी। इसमें आप समझ लीजिए कि आपका धंधा है, समझ लो डायपर बनाने का, ठीक है। तो तुम्हारी फैक्ट्री है, तुमने नई फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री में तुमने जो है वो कहा कि जी मैं डायपर बनाऊंगा। सर एक क्वेश्चन है हम्म। कि हम जब को एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बनाने से पहले हम उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। जी 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 जी। सर वो किस लिए होती है? वो सिर्फ इसीलिए कि होती है कि लॉजिक जो है जो हम बना रहे हैं इसके अंदर हम्म। वो हम डेवलप कर सकें या किसी को। नहीं, वो डॉक्यूमेंट ये कर सकें वाली बात नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जो हम बनाते हैं, वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स को बनाने का मकसद ये होता है कि जिसके लिए हम बना रहे हैं, एक तो बनाने से पहले उससे वेरीफाई कर लें कि अबे तूने जो मुझे बोला था, जो तूने बकबक की थी, जो वर्बल मुझे बोला था, जैसे आप गए वो आलू का जो आड़ती था उसके पास, तो उससे आपने पूछा कि आपका काम किस तरह से चलता है, ठीक है। तो उसने तुम्हें बताया कि मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ और ऐसे करता हूँ। अब ये वाली चीज लाके तुमने बनानी है सॉफ्टवेयर में, फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए तुम पहले वो वाली चीज डॉक्यूमेंट करोगे। यार उसने मुझे कहा था कि वो परचेज ऐसे करता है, वो सेल ऐसे करता है, उसका ये तरीकेकार है। और फिर उस डॉक्यूमेंट को जाके तुम अप्रूव कराते हो। एक बंदा जाके अप्रूव करवाता है कि भाई आपने जो मुझे बताया था वो यही है, ठीक। और वो कहेगा कि हाँ यार ये वाली चीजें ठीक हैं, मतलब वो देखेगा, वो कहेगा 4 5 चीजें ठीक हैं, नहीं यार ये वाली चीज ऐसे नहीं थी, ये ऐसे थी, ताकि हमारी समझ के अंदर वो ना रहे, गैप ना रहे कि जो उसने कहा वही तुमने समझा, क्योंकि तुम जाके बनाओगे उसकी बेस पे सॉफ्टवेयर। तो तुम उससे उस डॉक्यूमेंट के ऊपर वेरिफिकेशन लोगे कि तुम्हें जो उसकी बात समझ आई वो ये थी, और उस डॉक्यूमेंट की बेस पे तुम फिर सॉफ्टवेयर बनाओगे। अब जो सॉफ्टवेयर बनेगा और बन के उसके पास जाएगा, तो वो वही होगा जो उसको चाहिए होगा, ठीक है। तो इसलिए हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं कि ताकि ये चीज जो है ना, मतलब बेसिकली उसके और भी मकसद होते हैं। एक तो ये मकसद है कि क्या कहते हैं, आपने कस्टमर से अप्रूवल करवा ली कि ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, ओके। अब ये एक बड़ा हाई लेवल सा डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें आम सी लैंग्वेज लिखी हुई होगी, ह्यूमन लैंग्वेज लिखी हुई होगी, जो कि किसी के लिए भी अंडरस्टैंडेबल होगी। तो ये होता है कस्टमर का डॉक्यूमेंट। अब उस कस्टमर की डॉक्यूमेंट की बेस पे आप जरा टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनाते हो, और वो होगा आपके डेवलपर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम प्रोजेक्ट मैनेजर हो, सॉरी, बेसिकली मतलब तुम प्रोडक्ट ऑनर हो और तुम्हारे पास एक टीम है। तो तुमने जब कस्टमर से अप्रूव करवाना है, तो उस आम से डॉक्यूमेंट पे करवाना है जो कि आम सी लैंग्वेज लिखी होगी, और फिर उस डॉक्यूमेंट की बेस पे तुम एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनाओगे, और वो तुम दोगे अपनी टीम को कि ये जी ये बनाते हैं आप, ठीक है। और जब तक वो चीज बनेगी नहीं, वो तुम चेक करते रहोगे, और जब बन जाएगी तुम जाके कस्टमर को कह दोगे कि ये लो ये। तो इसलिए डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं बिफोर स्टार्टिंग द एक्टिविटी।
और यही चीज होती है कि ये जो हमने बनाया यहाँ पर परचेज का, तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट ही है। लेकिन इसको मजीद हम, देखो मैंने इसके नीचे इंग्लिश भी लिख दी छोटी छोटी, ठीक है, ताकि समझ लग जाए। नहीं तो डिटेल डॉक्यूमेंट बनाना हो तो बंदों ने पूरी पूरी किताब लिख देते हैं। तो ये डिपेंड करता है। अब हम और इसी तरह से, जैसे परचेज का है, इसी तरह से जो जो वर्क फ्लो होगा, जो उसका रूल होगा, उसका भी एक डॉक्यूमेंट होगा। तो हम सीआरएम को डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक आई हैव क्लियर योर पॉइंट, राइट? हाँ जी सर। ठीक है। अब सीआरएम को समझने के लिए मैं मिसाल दे रहा था कि तुम्हारी डायपर मैन्युफैक्चरिंग की एक फैक्ट्री है और तुमने खोली खोली है। अब तुम अ, ये डायपर के ये डायपर की ये डायपर की एक टारगेट मार्केट है। टारगेट मार्केट ये है कि तुम डाटा इकट्ठा करोगे। Business, like you are the business, is collecting data. Business is collecting data from the market, that on which market you need to be positioned, कि तुम्हें किस मार्केट में जाके जो है वो लोगों को बताना है कि यार ये फॉर एग्जांपल ये डायपर है और ये डायपर दुनिया का सबसे अच्छा डायपर है। ये बात अभी हुई नहीं, लेकिन मैं वहां तक पहुंचने की बात करूँ, आप पहुंचोगे। तो बेसिकली डाटा इकट्ठा करोगे, डाटा कैसे इकट्ठा करोगे कि आपकी जो टारगेट मार्केट इज प्रेग्नेंट वुमेन्स है, जो कि आई मीन इस वक्त जो है उनके बेबी जो है वो ड्यू है। और एक तो सबसे पहली बात कि वुमेन, और उसमें फिर प्रेग्नेंट वुमेन, और वो द वुमेन हु हैव अ बेबी सर जिनकी उम्र 3 या 4 साल। at least the age between 2 years, 2 to 3 years, कि 2 और 3 साल के बच्चे किनके हैं। अच्छा, और फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो अब यहां पर तो हमें ये चीज नहीं नहीं मिलती। एक्चुअली मिल भी जाती है, लेकिन भैया वो बड़े बखेड़े हैं। आई मीन आप किसी एक सेंटर पॉइंट के ऊपर आपके पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, कि आपको ये डाटा मिल सके। लेकिन फॉर एग्जांपल, इफ वी आर वर्किंग इन सच काइंड ऑफ वे, बाहर के मुल्कों में ये पॉसिबल है, आपको डाटा मिल जाता है, राइट? कि भाई इस वक्त तो आपको क्या पता चलता है कि 100 मिलियन की, फॉर एग्जांपल मिलियन की 100 मिलियन पॉपुलेशन, इफ 100 मिलियन पॉपुलेशन, इफ हटा दें, लेकिन मैं वैसे बता दूं कि अगर आप 100 मिलियन की पॉपुलेशन को देख रहे हैं, इस
population data is gathered, तो इसमें से फीमेल कितनी है, फीमेल हैं इसमें फॉर एग्जांपल 40%। तो क्या हुआ, 60% वैसे ही साइड पे हो गया, समझ रहे हो। हाँ जी। फीमेल में से जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स कितनी है, वुमेन कितनी है, वो हो गई जी 15%। 20%। ठीक है, 20% आपकी वो है लाइक इस 40, इस 40 में से मतलब मजीद फीमेल 20% और निकल के बाहर हो गई, तो इस 100 का 20 रह गया, और 80% को आपने देखना ही नहीं। अब इनमें से भी मजीद आप फिल्टर करो तो प्रेग्नेंट वुमेन whose baby is due in a month, 1 महीने में होने वाला है, और एज इज क्या था, 2 से 3 साल, से 3 साल। तो ये रह गया, आ जाके आपके पास ये एम ही एक फिगर लिखते हैं 15%। तो हुआ क्या, हुआ ये मेरे भाई कि आपको आपकी एंड इज योर टारगेट मार्केट, एंड दिस इज योर टारगेट। ऑल राइट, अब तुम ये काम कर रहे हो और तुम्हें पता चल गया, तुम्हारे पास ये पता चल गया कि भाई मेरी अगर फॉर एग्जांपल 100 मिलियन की पॉपुलेशन है, और उसके अंदर तुमने अपनी टारगेट मार्केट जो है वो देखनी है, तो तुम्हारे जहन में है कि यार मेरा जो प्रोडक्ट है वो खरीदना ही इन लोगों ने है। भाई मैंने तो नहीं खरीदना ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा केस है, मैं भी एक फैमिली वाला बंदा हूँ, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, लेकिन मैं पैम्पर नहीं खरीदूंगा क्योंकि मेरा बच्चा है ही नहीं पैम्पर वाला, तो मैं टारगेट मार्केट से बाहर निकल गया, राइट। ठीक है। तो ये ये इस जगह तक पहुंचना। अब दूसरे केस में फॉर एग्जाम्पल तुम ये नहीं कर रहे, ठीक, यू आर और ये एक चीज मैं लिख दूं फिर मैं बताता हूँ। प्रिंसिपली, अच्छा, द बिलो points describes describes the below points describe the CRM is doing this for your business। मतलब सीआरएम ये करता है, यहां तक आपको पहुंचा देता है, ठीक है, यहां तक पहुंचाता भी और इससे आगे भी बताता हूं। अच्छा, ऑन द अदर एंड, अगर आपके पास सीआरएम नहीं है, राइट, तो तुम क्या करोगे, यार की करिए बोर्ड लगा देने हैं, ठीक है, अच्छा, ये क्या कहते हैं, किसी कैश एंड कैरी पे चले जाओगे बड़े, ठीक है, उसको कहोगे कि जी आप मेरा माल रखें, या तुम क्या कहते हैं दुकानों पे जाओगे, वहां रखो,
या तुम वो कहेगा जी रख दो, हमारे तो यहाँ पे ये वो आप रख देंगे, या आप बड़ा भी याद करेंगे, आप ब्रोशोर्स जो है वो प्रिंट कराओगे, वो आप बांटोगे, लाइक हॉस्पिटल्स में जाके बांटोगे, या आप और मैं तुम्हें कन्वेंशनल मार्केटिंग के तरीके बताता हूँ, अखबार में रखवा दोगे। ठीक है, अखबार वाले को ढूंढोगे, उसको कहोगे कि यार ये तुम मेरा ब्रोशर है, ये जरा अखबार के साथ भेज दो, बांट दो। या क्या कहते हैं, अरे इस फ्री के अंदर दोगे, ठीक है, लोगों के घर के जी आप चेक करें, क्या कहते हैं, ये फ्री में दोगे कि जी आप ये इस्तेमाल करें और आप हमें फीडबैक दें। या तुम क्या करोगे, कहीं पे इवेंट के अंदर अपना काउंटर बना लोगे, काउंटर बना के लोगों को बताओगे अपने पैम्पर के डायपर के बारे में कि जी हमारा डायपर, इसकी प्राइस जो भी उसकी क्वालिटीज होंगी, इसकी प्राइस भी कम है और ये ज्यादा लॉन्ग लास्ट, जो भी उसकी क्वालिटीज होती हैं। तो ये आप जो है वो एक्टिविटीज करते हो। अच्छा, इन तमाम एक्टिविटीज का एक एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस ऑब्वियसली ये खर्चा होगा ना, आप फ्री में किसी को दे रहे हो, या आप ब्रोशर छाप रहे हो, या आपने अखबार वाले को ही देना है, या आपने कहीं पे इवेंट करना है, या आप कुछ भी करना है, तो दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग एक्सपेंस। और मार्केटिंग एक्सपेंस, जैसे अगर आप कहीं पे बोर्ड लगाते हैं ना, तो आपको ठीक ठाक किराया पड़ता है। आप अक्सर देखते हैं ना, बिल बोर्ड लगे होते हैं, पेनाफ्लेक्स लगे होते हैं, तो वो मार्केटिंग एक्सपेंस होता है, ताकि लोगों के अंदर ब्रांड अवेयरनेस आए, लोगों के अंदर रिकॉल आए, लोग चेक करें कि हाँ यार ये नए क्वालिटी के कोई नए डायपर आए हैं, सुना है बड़े सस्ते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल। अब क्योंकि मार्केटिंग is an expense, so it has to be marketing. It has to be spended wisely. वाइजली से मुराद कि अगर आपके पास डाटा है तो आप डायरेक्टली उसी जगह पर, उसी घर में, उसी एरिया में जाओगे जहां पर आपके टारगेट मार्केट है। और और आपकी जो मार्केटिंग एक्सपेंस होगा वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये सारे काम करती है सीआरएम, राइट। अब सीआरएम एक लाइक बेसिकली इसको कहते हैं, इस पूरे जो सेल्स की टर्म में इन चारों पॉइंट्स को अ, और ये इसको कहते हैं सेल्स फनल। ਉਹ ਕਨੂਪੀ नहीं होती, वो मिट्टी का तेल पान वास्ते, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, जी, हाँ जी, वो अक्सर वो उसमें क्या होता है कि ऊपर से वो बड़ा होता है, ठीक है, हाँ जी, और उसमें जब हम उंडेलते हैं मिट्टी का तेल, अगर हमने लालटेन अगर तुमने जिंदगी में कभी देखी हो, उसके अंदर हाँ जो हम जी, वो क्या कहते हैं घासलेट डालते हैं, तो वो क्या होता है, ऊपर से वो बड़ी होती है और नीचे से वो छोटी होती है। तो वो क्या किया सेल्स फनल ने कि इतनी बड़ा मार्केट, इतने बड़े लोग थे, आई मीन 100, और उसने उसके अंदर अगर आप सेक्शन बना लो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको ओवरव्यू अगर देना चाहूँ कोई, कि हमारे पास ये एक मामला होता है इस तरह।
सर ऊपर से खुली, नीचे से एक तंग सी नाली होती है। ये और ये आपका मैं जरा कैसा, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। ये इस तरह की चीज होती है। ठीक है, इसको आप यूं कर लो। ये ठीक है। और यहां पर हमने क्या किया, यही चीज होती है ना, फनल। दिस इज हाँ कॉल्ड जी। फनल। दिस इज somehow sales funnel। अब इसमें क्या हुआ कि अ, ये हो गया फॉर एग्जाम्पल 100 million पॉपुलेशन। उसके बाद यहां पे गए तो क्या हुआ, यहां पे गए तो हो गया मेरे भाई 40%। एनीथिंग एनीथिंग, वो मैंने हमने लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पे अज्यूम कर लेना। और यहाँ पे हम आए 20%। 20% रह गया। और करते करते हमारे पास 15%। अब जब भी आप डायपर बनाएंगे, जब भी आप मार्केट में देंगे, डायपर यहां से जाएगा, करते 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 उस 15% से। दिस इज बेसिकली सेल्स फनल। ये मार्केटिंग की बहुत बड़ी टर्म है, और ये बकायदा बनाई थी किसी गोरे ने। इसकी बड़ी साइंस है कि जी दिस इज सेल्स फनल। तो मैं तुम्हें बस हाई लेवल इसका बता रहा हूँ। दिस इज बेसिकली द दिस इज बेसिकली द इस क्या कहेंगे, अर्क कह लो या एक निचोड़ कह लो, कि सीआरएम आपके लिए ये करता है। लेकिन सीआरएम आपके लिए ये करता कैसे है, वो हम जो है वो नेक्स्ट कल जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। कोई क्लियर है ना, इतना कोई खास मुश्किल तो नहीं है ना ये पॉइंट? नहीं नहीं सर, क्लियर है। चलो ठीक है। ओके।